नमस्कार, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट एट होम्यो वर्ल्ड 786 चैनल से यूट्यूब पर आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने का सही तरीका। होम्योपैथिक मेडिसिन घर पर लाने के बाद उसे किस तरह से रखना चाहिए, इस पर हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने का सही तरीका क्या है, जिसके कारण कि हमको मेडिसिन का पूरा फायदा मिल सके। तो आज हम इस पर बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि यदि आपको एक सिंगल मेडिसिन है, एक डोज रोज डेली लेना है, तो आप क्या करेंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे आप एक समय रखेंगे और सुबह सवेरे ही वो सिंगल डोज आपको लेना है। यदि आप 7 या 8 बजे लेते हैं तो दूसरे दिन भी उसके आसपास में ही लेना है। ऐसा नहीं है कि 7 बजे यानी शार्प 7 o'clock ही लेना है, लेकिन आपने 7 बजे लिया है तो 8 बजे तक आप दूसरे दिन ले सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन 7 बजे लिया, दूसरे दिन मेडिसिन आपको 11 बजे याद आया तो आपने 11 बजे ले ली, तीसरे दिन आपको दिन भर याद ही नहीं आया तो तीसरे दिन आप पूरा दिन निकल गया, उसके बाद में मेडिसिन ली। तो ऐसा करने से थोड़ा सा इफेक्ट कम रहता है। तो मेडिसिन को अर्ली इन द मॉर्निंग रोज 1 घंटे के अंतर से, मीन 7 बजे लिया है तो कभी 7:30, कभी 8, इस तरह से आप एक डोज लेते रहिए। तो उससे क्या है कि आपका जो एक्शन है मेडिसिन का वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। दूसरा पॉइंट है कि आपको मेडिसिन लेना है किस तरह से। सुबह सवेरे लोग क्या करते हैं, पिलो के नीचे मेडिसिन को रख देते हैं और सुबह उठते से ही मुंह में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सुबह उठ के आपको ब्रश करना है, टंग को क्लीन करना है, उसके बाद में आपको पिल्स लेना है। इससे क्या होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन टंग से ही उसका एक्शन शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आपको टंग क्लीन करके ही मेडिसिन लेना है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि उसका जो मेडिसिन लेने का किस तरह से होता है। खाना खाने के पहले या तो आधा घंटा पहले, या फिर आपने यदि खाना खाने के पहले नहीं लिया तो फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद, मीन्स खाने के आगे पीछे का समय जो होता है वो आधा घंटा रखना ही चाहिए, तो आपको मेडिसिन के बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। चौथा पॉइंट होता है कि आप जो मेडिसिन लेते हैं वो आपको, जैसे आप 2 या 3 मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसा होता है कभी कभी कि मैं एक प्रॉब्लम है, दूसरी भी प्रॉब्लम है और तीसरा भी कुछ है, तो मैं 2-3 मेडिसिन साथ में लेना चाहती हूँ। तो आप क्या करेंगे, एक मेडिसिन लेंगे, उसके बाद में दूसरी भी ले लेंगे और उसके बाद में तीसरी भी, मीन्स तीनों मेडिसिन एक साथ ले लेंगे। वैसे YouTube पर बहुत से डॉक्टर्स इस तरह से बताते हैं कि जब आप एक मेडिसिन लेते हैं तो आपको 10 मिनट रुकना है, उसके बाद में दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं। यदि आप दूसरी मेडिसिन लेते हैं तो उसके बाद में 10-15 मिनट रुकने के बाद में तीसरी मेडिसिन ले सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपका आधा घंटा तो वेस्ट हो जाएगा और वैसा कुछ रूल भी नहीं है। तो आपको यदि 2 या 3 मेडिसिन आप लेते हैं तो आपको एक साथ 1 by 1 तीनों मेडिसिन एक साथ लेना है। जैसे ही आपने अर्ली मॉर्निंग आपको लेना है 2-3 मेडिसिन तो आप ले सकते हैं। सिर्फ इतना है कि यदि आप एलोपैथिक मेडिसिन को ले रहे हैं, जैसे कि शुगर की है या थायराइड की, बहुत से लोग लेने लगे हैं अभी थायराइड की भी, बहुत से लोग सुबह उठते से थायराइड की गोली खाना पड़ता है।
या फिर बीपी की गोली खाते हैं, तो ऐसे लोगों को वो गोली लेने के बाद में आधे घंटे के बाद में होम्योपैथिक मेडिसिन जो भी है 2-3 वो एक साथ वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है कि मिक्सिंग इन द माउथ ओनली, मीन्स जो दवा आप लेते हैं, जैसे 2 मेडिसिन खा रहे हैं, रस्टॉक्स है या सिम्पाइटम है, रस्टॉक्स और सिम्पाइटम 2 मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, रस्टॉक्स की मेडिसिन और सिम्पाइटम की मेडिसिन, रस्टॉक्स की पिल्स आप मुंह में डालेंगे और उसी के बाद में सिम्पाइटम की पिल्स भी मुंह में डालेंगे। मीन्स आपको दोनों भी मेडिसिन मुंह में ही मिक्स करना है। ऐसा ना हो कि आप ढक्कन में ले रहे, एक मेडिसिन के पिल्स ले रहे, दूसरी मेडिसिन के पिल्स ढक्कन में ले रहे, फिर मिला के मुंह में डाल रहे। इस तरह करने के बजाय आपको क्या करना है कि डायरेक्ट मुंह में डालना है। मिक्सिंग जो है मेडिसिन का, 2 मेडिसिन का मिक्सिंग है, उसको आपको माउथ में करना है। यदि आप ड्रॉप्स लेते हैं तो 2 ड्रॉप्स एक मेडिसिन के, उसके बाद में 2 ड्रॉप्स दूसरी मेडिसिन के, तो वो डायरेक्ट टंग पर लेंगे तो वो मिक्स हो जाता है माउथ में। ये बात और अलग है कि अगर आपको 1 चम्मच पानी के साथ में लेना है तो फिर आपको 1 चम्मच पानी में दोनों मेडिसिन डालना पड़ेगा और फिर लेना पड़ेगा। इस तरह से ये भी एक बात है जिससे कि मिक्सिंग जो माउथ में होती है उससे मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है। उसके बाद हम बात करते हैं मदर टिंचर्स की। तो मदर टिंचर्स जो होते हैं वो हमेशा ही डॉक्टर्स बताते हैं कि 10 से 15 या 15 से 20 ड्रॉप्स आधे कप गुनगुने पानी में। तो कभी कभी कहते हैं कि गुनगुना पानी नहीं है तो सादा पानी, लेकिन सादा पानी से आप लेते हैं और गुनगुने पानी से लेते हैं तो गुनगुने पानी से जब लेते हैं तब ज़्यादा असर आता है। तो आपको मदर टिंचर जब भी आप लेते हैं तो उसको गुनगुने पानी के साथ में ही लेना है, तो उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद में हम डाइल्यूशन की बात करते हैं। तो डाइल्यूशन में क्या हो रहा है कि ग्लोब्यूल्स में ही लेना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो पुरानी पद्धति है, पुराने समय से डॉक्टर सैमुअल हनीमन के समय से जो पद्धति चली आ रही है कि पिल्स में डाइल्यूशन को पिल्स में मिलाकर उसको हलाकर उसको रखकर वो पिल्स पेशेंट को दिया जाता है और वो ही सबसे बेस्ट तरीका है और उसके ही रिजल्ट सबसे अच्छे आते हैं। तो आपको क्या करना है, घर में डाइल्यूशन रखना है और घर में थोड़े ग्लोब्यूल्स रखना है 30 साइज या 40 साइज के, और फिर आपको जब दवा लेनी है तो आप एक बोतल में ग्लोब्यूल्स लेकर उसमें आप उसके अनुमान से 10 ड्रॉप्स डाल सकते हैं और उसको हला के वो मेडिसिन को ले सकते हैं। तो इस तरह से ये भी कहा गया है कि पिल्स में दवा लेना मीन्स गोली बनाकर दवा लेना बहुत ही अच्छा तरीका है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे आते हैं। आगे का पॉइंट है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इधर दवाई लेते हैं और 10 मिनट हुआ कि मुंह में पान मसाला डाल देते हैं या फिर लौंग इलायची खाने की आदत रहती है या फिर टोबैको खाने लगते हैं, मुंह में डाल देते हैं, तो फिर क्या होता है कि दवाई का असर कम हो जाता है। तो ऐसा न करते हुए आपको क्या करना है कि जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत स्मेल वाली रहती है, तो आपको जब दवा लेते हैं तब भी मुंह साफ रखना है और दवा लेने के बाद में भी आपको 3-4 घंटा तो रुकना ही है। जैसे कि आपने दवा ली सुबह में तो आपको 3-4 घंटे मुंह में पान मसाला या टोबैको नहीं डालना है। उसके बाद में आगे का
ये बताना चाहती थी कि कुछ लोग इस तरह की शिकायत करते हैं कि होम्योपैथी तो बहुत ही मुश्किल है लेना, क्योंकि उसमें तो चाय मत पियो, कॉफ़ी मत पियो, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, कच्चा प्याज नहीं खाना है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, बड़ा झंझट का काम है। तो फिर क्या खाओ, होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ खाते रहो। तो इस तरह से बहुत से लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको इस तरह का बताया जाता है। कुछ डॉक्टर्स बहुत से ऐसे हैं जो रेस्ट्रिक्शन बहुत दे देते हैं कि कॉफ़ी मत लो, आप गार्लिक मत लो, प्याज मत खाओ। तो इस तरह से जब वो कहते हैं तो बहुत से रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, और फिर कुछ पेशेंट कहते हैं कि हम तो बहुत समय से होम्योपैथी ले रहे हैं, जब से तो हमने चाय नहीं पिए, जब से तो हमने कॉफ़ी नहीं पिए, जब से हमने लहसुन प्याज नहीं खाए। तो इस तरह से ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और ना ही ये करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर दवा ले सकते हैं। आपको चाय पीना है, चाय पी सकते हैं, आपको कॉफ़ी लेना है, ले सकते हैं, और गार्लिक और प्याज भी आप सब्ज़ी बना सकते हैं, कच्चा लहसुन, प्याज खा सकते हैं। सिर्फ इतना है कि दवा जब आप लेते हैं, उस वक़्त की बात है, जब दवा लेते हैं तब मुँह साफ रहना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का स्मेल, कोई भी तरह का स्मेल जो कि पान मसाला हो या फिर लहसुन हो या प्याज हो, कुछ भी हो, वो स्मेल नहीं रहना चाहिए, ताकि दवा अपना काम कर सके और उससे कोई भी परेशानी न हो और उसका इफ़ेक्ट अच्छा आए। तो इस तरह से ये आज का वीडियो इसी बात पर था कि होम्योपैथिक मेडिसिन आप किस तरह से लेंगे, जिसके कारण कि आपको जो मेडिसिन के रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी भी आपके लिए उपयोगी रहेंगी। अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।